संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा इस समय प्रैक्टिस सेट जो लक्ष्य बैच वाला चल रहा है, उसमें हम सांख्य कारिका के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। कल हमने देखा था 20 नंबर तक, आज हम देखेंगे 21 नंबर से। ठीक है, तो 21 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है सांख्य कारिकायाम कीदृशः गुणः। ठीक, इष्टानिष्टो भयात्मकः बी प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। ठीक, सी है हमारा सुख दुख रागात्मका विषादात्मका। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है बी प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। ठीक, सांख्य कारिका की दशा भव तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे 22 नंबर का देख लेते हैं। 22 नंबर में क्या है, सांख्य कारिकायाः कीदृशी कैवल्यम। सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य क्या है, अत्यंतिक दुखान निवृत्ति, एकांतिक दुखान निवृत्ति, या सुखाभिव्यक्ति, या फिर डी एकांतिकात दुखा निवृत्ति। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांतिक दुख निवृत्ति, डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन, सांख्य कारिकायाम ज्ञानम कुत्र वर्तते, अहंकारः, प्रकृति, पुरुषस्, बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषस्। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा वो पुरुषस्, सी ऑप्शन राइट है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर में जो है वो है सांख्य मते एकादश इंद्रियाण कस्मात् संबुद्धतानि, अहंकारात्, आकाशात्, पुरुषार्थ, पंचमहाभूतात्। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अहंकारात्। ठीक, 24 नंबर में ए ऑप्शन हमारा राइट है। आगे 25 नंबर का देखेंगे। 25 नंबर में व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात् इत्र ज्ञा शब्देन कहा बोद्धव्य, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, अहंकार, पुरुष। तो यहाँ पे हमारा ज्ञा शब्द का जो बोधक है वो पुरुष। ठीक, डी ऑप्शन राइट। 26 नंबर में देखेंगे संख्याभिमतं प्रमाणत्रयं वर्तते, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। प्रत्यक्षम उपमानम अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष शब्द अनुपलब्धि, या फिर प्रत्यक्षम अनुमान आप्त वचन। तो हमारा सांख्य है उसके मत में जो 3 प्रमाण माने गए हैं वो है प्रत्यक्ष, या फिर दृष्टम यानी कि जो देख रहे हो वो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमानम आप्त वचन, ये 3 माने गए हैं। ठीक, डी ऑप्शन राइट है। 27 नंबर का देखेंगे सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूपम एवं अस्ति। तो ए ऑप्शन सतो विज्ञानात् सज्जायते इति, बी सतो विवर्तभूत कार्यजातम मिथ्यात्मकम जायते इति, सी ऑप्शन है पूर्वम सत कार्य सदैव कारणात् सदात्मकम जायते इति, डी ऑप्शन है पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पंचस जायते इति। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 27 नंबर में पूर्वम सदैव कार्य कारणात्मना पंच जायते इति। ठीक है, आगे देखेंगे सांख्य मते सत्वगुणस्य स्वभावो विद्यते, शांत गुण में जो सत्व गुण है वो किस स्वभाव को दर्शाता है या है उसमें। ठीक, सुखात्मका, मोहात्मका, दुखात्मका, भावात्मका। तो मित्रों यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुखात्मका। ठीक, आगे देखेंगे
सांख्ये पंग अंध ए पंगवत वर्तते। तो यहाँ पे क्या है? प्रधानम पुरुषः गुणत्रय, और डी ऑप्शन हमारा है प्रलय। तो यहाँ पे हमारा पुरुषः बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन। सांख्य अनुसार नर्तकी वर्तते। जो सांख्य है उसके अनुसार नर्तकी कौन है? प्रकृति है, माया है, सर्ग है, मन है। तो यहाँ पे हमारा जो नर्तकी के रूप में है वो प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष का ही यहाँ सब जो सांख्य कारिका है उसमें चलता है। मित्रों, अभी हम क्वेश्चन आंसर फटाफट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही नज़दीक है और इन क्वेश्चनों से मित्रों आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसलिए आप इसको पूरा देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, जहाँ भी कोई अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन। षष्ठी तंत्रम किम? न्याय ग्रंथ, वैशेषिक ग्रंथ, सांख्य ग्रंथ, वेदांत ग्रंथ। तो यहाँ पे हमारा जो षष्ठी तंत्रम है वो सांख्य दर्शन को कहा जाता है। ठीक, ये अपर नाम और ये सब इस तरह वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। कथन कारण वाले हो गए और मिलान वाले क्वेश्चन हो गए। ये बहुत ही एनटीए द्वारा फेवरेट चीज़ें हैं। और टीकाओं पे क्वेश्चन भी बनते हैं। मित्रों, हम एक दिन ये सब चीज़ें, टीका हो गया और रचनाएं हो गई, ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसकी क्लास लेके आएंगे। तो आप लोग उसको अच्छे से देख के उसका लाभ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 32 नंबर में। सांख्य मते लघु प्रकाशस्य वर्तते तमः सत्वम रजः रूपम। तो लघु प्रकाश का है सत्वम। ठीक, बी। 33 नंबर। सांख्य नाम अनुमानम कति विधम? सांख्य जो है कितने विधा है? चतुर्विधम, त्रिविधम, पंचविधम, षटविधम। तो यहाँ पे त्रिविधम। ठीक, 3 विधा, 3 प्रकार का। सांख्य मते पुरुषो वर्तते अचेतना चेतना प्रकृति विकृति। तो सांख्य मत में पुरुष जो है वो चेतना है। ठीक, चैतन्य है। आगे 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सांख्ये केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति? षोडशः, 9, 5, पंचविंशतिः। तो यहाँ पे 16। ठीक, बी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है आगे हाँ, तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है देखेंगे। अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा चेतनम, उदासीनम, जड़म, अभावरूपम। तो यहाँ पे जड़, सी ऑप्शन राइट है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर में प्रत्ययसर्ग कतविधा? तो प्रत्ययसर्ग हमारा पंचस द्विधा, नवविधा, शतविधा, सप्तविधा। तो हमारा ए ऑप्शन पंचशत द्विधा। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर का। सांख्य मते मूल प्रकृति वर्तते विकृति आविकृति प्रकृति विकृति ना प्रकृति ना विकृति। तो सांख्य मत में जो मूल प्रकृति है वो है आविकृति। ठीक, आगे देखेंगे। सांख्यी स्वविकृतानि तत्वानि सन्ति षोडशः, सप्तदश, पंचविंशत, 10। डी हमारा 10। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है पंचविंशत, 25। ठीक, पंचविंशत जो है राइट है। यहाँ पे तत्व जो मानता है 25 तत्वों को मानता है। ठीक, सांख्य हमारा 25 तत्वों को मानता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 40 नंबर का देखेंगे। सांख्यान कार्य कारणवद कीदृशः? आरंभवाद, सत्कार्यवाद, संघातवाद, विवर्तवाद।
तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्कार्यवाद। ठीक, आगे देखते हैं 41 नंबर का। सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्वम कार्य की दशम। सत्कार्यवाद में तो ए ऑप्शन है व्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण सत, सत सत। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन अव्यक्त रूपेण सत, बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखेंगे 42 नंबर का। उपादान ग्रहणात् तेन कः पुष्यते। ठीक, सत्कार्यवाद पुरुष सिद्धि, प्रकृति सिद्धि या सृष्टि प्रक्रिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सत्कार्यवाद सही है। ठीक, आगे देखें 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर में क्या है? सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपमेव अस्ति। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सतो विज्ञान नाद सज्जायते इति, सतो विवर्त भूत कार्य जातम मिथ्यात्मकम जायते इति। और फिर सी है पूर्वम सत कार्यम सदैव कारणात् सदात्मक जायते इति। डी है पूर्व सदैव कार्य कारण मनः पश जायते इति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, डी ऑप्शन 43 नंबर में सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन जो है, कार्यम सत इति सिद्धांतः कस्मिन् दर्शने स्वीकृत। मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। कार्य सत जो है वो कहाँ, किसमें, कौन से दर्शन में सिद्धांत माना है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांख्य। ठीक, आगे देख लेते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित रखता है। ठीक, जो ये गीता का सिद्धांत है वो किस दर्शन से है? बौद्ध, सांख्य, जैन, वेदांत। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है कस्माद् कारणात् सत्कार्यम भवति। प्रकृति स्वरूप ज्ञान, सामीप्य, समानाभिहार। और डी है सर्वसम भाव। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सर्वसम भाव, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन जो है, सत्कार्यवादस्य कारणम नास्ति। सत्कार्यवाद में कारण नहीं है। तो ए ऑप्शन असत् कारणात्, सक्तस्य शक्य कारणात्, सी कारण भावस्य हेतु मत। तो हमारा यहाँ पे सत्कार्यवाद का जो कारण नहीं है वो हेतु मत, ये नहीं है। आगे देखते हैं महत्वेन कस्य उत्पत्ति। महत्वेन कस्य उत्पत्ति, तो महत् से हमारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक, जो बुद्धि है अहंकार की उत्पत्ति करती है। ठीक, सी ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है पंचभूतान साक्षात कुर्तः जायते। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप बताइएगा, तो हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, पंचभूतान साक्षात कुतः जायते, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगर नहीं आ रहा तो बताएं, हम बताते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के होमवर्क के हिसाब से है। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद। पढ़ाई को अपने अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पेपर हमारा बहुत ही नज़दीक है। तो बढ़िया से फर्स्ट क्लास रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। रिवीजन क्लास भी चल रही है और क्लच बैच में ये प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें। तो मित्रों नमः संस्कृताय, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।